हेलो स्टूडेंट, वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू का 4th पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी आपने 1 2 3 अगर देखा है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। ये 4th पार्ट में हम जो है क्लियर करेंगे एचटीएमएल और बेसिक जो है डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, इन 1972 ज्वाइन द रैंक ऑफ एआरपी ये नेटवर्क। ठीक है, एआरपी का ऑलरेडी मैं फुल फॉर्म बताया था लास्ट वीडियो में, मैं फिर से बता देता हूँ। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये मिलिट्री के लिए यूज किया जाता था पहले। ठीक है, जब नेटवर्क की स्टार्टिंग थी तो सबसे पहले मिलिट्री के लिए ही यूज हुआ था ये। तो इस 1972 में जो है ईमेल जो है आया था यहाँ पर। ठीक, ईमेल यहाँ पर आया था, तो वो आपका नेटवर्किंग में ज्वाइन हुआ था। नेक्स्ट, आ होम पेज इज एन इंडेक्स ऑफ द पेज, इंटरनेट फोटो स्टोरी पेज अपेयरिंग वाइल क्लिकिंग। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ वेब पेज। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट पेज ऑफ द वेब पेज। ठीक है, फर्स्ट ही पेज होता है आपका, कोई भी होम पेज बोला जाता है उसको। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेबसाइट प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है वेबसाइट पे कोई प्रोजेक्ट आप चालू कर दो तो पहला प्रोजेक्ट क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा लिखा, पहला देखते हैं। सेट द प्रोग्रामर फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोग्रामर पर डिसाइड कर लेना भैया, पहले प्रोग्रामर कैसे डिसाइड करोगे, पहले पता तो करो प्रोजेक्ट में है क्या। सेट द ओवरऑल गोल फॉर द प्रोजेक्ट। हाँ, यही होगा, पहले आप ओवरऑल गोल जो है आप सेट करो, उसके बाद ही आप आगे कुछ चीज़ें डिसाइड करना। प्रोग्रामर कौन से होंगे, कितना हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर लगेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, वो ये तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाद में। पहले गोल डिसाइड करो उसमें करना क्या है एक्चुअली में। इसको प्लानिंग फेज बोलते हैं। पहले हमको प्लान तो पहले देखते हो क्या क्या करना है उसमें, एक्चुअली में होना क्या है। ठीक है, द प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू मेक योर कंप्यूटर एक्ट एज ए टर्मिनल। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है जो एज ए टर्मिनल होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर इवोल्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका काम होता है। इमुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है, जहाँ पर आप जनरली जैसे इमुलेशन होता क्या है कि जहाँ पर आप रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर रहे होते हो, और एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपको एक सिनारियो देता है रियल वर्ल्ड का। जैसे अगर मान लो सपोर्ट है आप स्पेस में जा रहे हो। ठीक है, स्पेस में जाना है आपको, और आपको अभी क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस देना है स्पेस का, तो भाई पहले स्पेस में भेजना पड़ेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर डायरेक्टली आप बिना एक्सपीरियंस दिए आपको भेज दिया गया स्पेस में, तो आप तो क्रैश व्रैश करके ही आओगे सेटेलाइट को। तो इसी कारण जो है सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इमुलेटर प्रो होता है, उस पर जो है उस पे एक रियल वर्ल्ड एक सिनारियो क्रिएट हो जाता है, जिसमें लोग जाते हैं वहाँ पर, जो उसको पूरा स्पेस का पूरा उनको जो है सिनारियो मिलता है, और उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो है आपका काम करता है जो है स्पेस, मतलब जो है एक रियल लाइफ की तरह। ठीक है, वो आपको होता है इमुलेशन बोला है, उसको इमुलेशन प्रोग्राम बोला जाता है। जैसे अगर मान लो सपोर्टेड, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो जानते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो का खुद का इमुलेटर होता है, जिसपे आप जो है एंड्रॉयड का कुछ भी प्रोग्राम बना करके उस पर टेस्ट कर सकते हो कि अगर ये एक्चुअल डिवाइस में अगर रन किया जाएगा तो कैसा रन होगा। क्योंकि अगर आपके पास अगर मान लो आप एंड्रॉयड बना रहे हो, तो आपको सारे मोबाइल होने चाहिए, जितने मोबाइल आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सब पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो इतना तो आप पैसे खर्चा नहीं करोगे कि सारे डिवाइस खरीद के लाओ, क्योंकि हर 1 2 महीने में कुछ ना कुछ नया वर्जन किसी डिवाइस का लॉन्च हो जाता है। तो उसके लिए जो है एंड्रॉयड एमुलेटर होता है, उसमें आप जो है उसको चेक कर सकते हो कि अगर कोई डिवाइस जैसे सैमसंग का देख लो, ओप्पो वीवो जो भी आपको है, वो सारी डिवाइस में आप जो है इसमें चेक कर सकते हो कि अगर ये प्रोग्राम मैं इस डिवाइस में चलाता हूँ तो एक्चुअल में कैसे रन होगा। तो उसको बोलते हैं एमुलेटर। ठीक है, तो यहाँ टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम बोला जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादा बकैती होगी एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द डैश एलिमेंट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई योर HTML फाइल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये होता है टाइटल एलिमेंट होता है, जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप जैसे टाइटल जो देते हो उस हिसाब से बताता है कि ये क्या है आपका। ठीक है, बॉडी में क्या डिस्प्ले कर रहे हो वो सब चीज़ें अलग है, बट टाइटल आपका मेन होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, द थ्री टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। 3 टाइप्स कौन से होते हैं, तो नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस और आपका लोकल एड्रेस। ऐसा कुछ नहीं होता, लोकल एड्रेस कुछ नहीं होता। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हाँ, यह आपका करंट आंसर है, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, नेटवर्क, होस्ट और आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, किसी एक इसमें जो है मान लो एक आपने घर में जो है किसी मान लो सब कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कॉलेज में क्या होता है
जो भी उन्होंने अगर लिया हुआ है सर्विस लिया हुआ तो उनको एक मिलता है आपका नेटवर्क एड्रेस। अब उस कॉलेज में बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे होते हैं, तो हर कंप्यूटर का एक होस्ट एड्रेस होता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है कि अगर पूरे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस सबका सेम होता है, अगर कोई भी एक मैसेज सबको सेंड करना है तो आपको केवल ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो होता है उसके पे जो डेटा सेंड कर देनी है और सबको पहुंच जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है ये। ठीक है, नाम से लग रहा है ब्रॉडकास्ट, मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है कि एक मैसेज सबको सेंड करना है, तो सबके लिए ब्रॉडकास्ट जो होता है वो जितने भी नेटवर्क में जितने भी होस्ट होंगे सबका ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट द ओरिजिनल यूज ऑफ ARPA नेट रिसर्च वाच फॉर। ठीक है, तो क्या किस लिए यूज किया गया था, वो यूज किया गया था, मैंने ऑलरेडी बताया था, मिलिट्री के लिए ही यूज किया गया था उसको। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ए पर्टिकुलर फॉन्ट इट्स साइज एट्रीब्यूट कैन बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम। ठीक है, जो फॉन्ट टैग यूज होता है, फॉन्ट टैग में जनरली ये यूज किए जाते हैं, तो उसका जो रेंज होता है आपका 1 से 7 का बीच होगा। 7 से बड़ी वैल्यू आपको नहीं दे सकते हो फॉन्ट टैग में। बड़ी वैल्यू देनी है तो आपको फिर आप वही फिक्सल में आपको CSS में आना पड़ेगा, CSS में फिक्सल में वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ केवल HTML की बात हो रही है तो HTML में आप CSS नहीं यूज कर सकते हो, मतलब यूज क्यों नहीं कर सकते हो, मतलब अभी HTML केवल बात कर रहे हैं, तो केवल वो फॉन्ट टैग के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकर व्हेन द ब्राउजर इनकाउंटर ए कलर दैट इट डज नॉट सपोर्ट। मतलब क्या होता है जब कोई कलर है जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वो डिथरिंग इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, जो भी उसके पास जो भी कलर जो ब्राउजर के पास जो भी कलर अवेलेबल हैं उनके थ्रू जो है एक इल्यूजन क्रिएट करता है कुछ कलर लेकर के कि वो उस तरह का वो दिखने लगे। ठीक है, तो इसको यही बोलते हैं कि क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कलर डेप्थ इन द इमेज विद द लिमिटेड कलर पैटर्न। ठीक है, तो उसके थ्रू वो इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए नेटवर्क। मैं बता था जब भी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन आए और उसमें टेलनेट दिया हो तो टेलनेट को लगा दो, टेलनेट के थ्रू ही रिमोटली आप जो है एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टेलनेट ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट ग्राफिक्स इन द वेब पेज। कौन सा होता है ग्राफिक्स के लिए, वो होता है IMG टैग। IMG टैग का यूज करके आप ग्राफिक्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कॉन्सेप्चुअल लेआउट डिवाइस दैट ऑर्गेनाइज द पेज इनटू कॉलम्स। उसको बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड में मतलब रो एंड कॉलम में ही चीज़ें यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। कॉलम एंड रो बोला जा रहा है या रो कॉलम बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उसमें होता है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो OSI लेयर्स होते हैं, OSI मॉडल होता है, उसके जो है 7 लेयर होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि रिफर मॉडल फॉर नेटवर्क डिजाइन डिफाइन। ठीक है, इसमें बता दिया 7 लेयर होते हैं, तो 7 फंक्शनल लेयर्स फॉर द नेटवर्क। तो आपका यही करेक्ट आंसर है, 7 ही फंक्शनल लेयर होते हैं। पहला आपका जैसे होता है, पहला होता है फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये आपके 7 लेयर होते हैं। TCP/IP में आपका 4 ही लेयर होते हैं, लेकिन इसमें आपका 7 लेयर होते हैं। ये आजकल जो भी आप यूज कर रहे हो आप यही यूज कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले देखो, एवरी HTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए टाइटल टैग इन हेड सेक्शन। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप हेड रखो, टाइटल टैग रखो चाहे ना रखो। अगर टाइटल नहीं रखते हो तो ऊपर जो आपका जो अनटाइटल्ड करके आपका जो है, जैसे यहाँ पर जो है ब्राउजर में ऊपर यहाँ पर अनटाइटल्ड करके लिख के आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है अब लिखना। BR टैग इज यूज टू हैव ए ब्लिंक लाइन है। BR टैग आपका लाइन चेंज करने का होता है, ब्रेक लाइन होता है, ब्लिंक लाइन नहीं होता है, ब्लैक लाइन नहीं होता। ठीक है, देन ब्लैंक लाइन यहाँ पर इन अ टेबल हेडर सेक्शन द हेडर सेल आर सेंटर्ड। ठीक है, सेंटर बाय डिफॉल्ट एंड डाटा सेल आर राइट अलाइन। हाँ, ये आपका ट्रू है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स ट्रू हो जाएगा।
ठीक है। उसे ब्लैंक लाइन यहाँ पर ब्लैंक लाइन ब्रेक तो करता है, इसके थ्रू ब्लैंक लाइन भी कर सकते हो, ये भी ट्रू होगा। तो इसका आई थिंक ये फॉल्स कोई है ऐसा। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ, ये ब्लैंक लाइन ही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ब्लैंक लाइन भी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो ब्लैंक लाइन को कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट 15 देखते हैं। फ्रेम्स आर क्रिएटेड वाया। ठीक है, वाया किसके थ्रू करते हैं, ये फ्रेम सेट के थ्रू जो है इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम सेट ही, फ्रेम के अंदर फ्रेम सेट यूज हो रहा होता है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल वर्क ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विच इज वन। ठीक है, कौन से होता है वो आपका होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल होता है, स्टोर करना और फॉरवर्ड करना है। ठीक है, नेट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला क्या है, द टैग TR यूज टू क्रिएटेड डेटा रो। हाँ बिल्कुल, आपका डेटा रो के लिए क्रिएट किया जाता है, टेबल के अंदर यूज होता है। इन कॉज ऑफ करेक्टर फॉर्मेटिंग द टैग TW इज यूज फॉर टाइप राइटिंग लाइक टेक्स्ट। ये सब कुछ बाकी सब बताने का बकवास लिखा हुआ है। लिंकिंग और लिंक्स और जम्प्स कैन बी प्रोवाइडेड विद इन द सेम पेज और डॉक्यूमेंट। हाँ बिल्कुल, हम जो है एक ही पेज में जंप कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, बाय यूजिंग एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, तो यही आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर इंसर्टिंग लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए आप बताया था BR का यूज होता है, BR के थ्रू आप जो है लाइन ब्रेक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरी रिसोर्स अवेलेबल ऑन द वेब हैज एन एड्रेस दैट मे बी इनकोडेड बाई। इन किसके थ्रू इनकोड किया था, वो किया था URI के थ्रू। इसको मैंने बताया था, URI क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के थ्रू इनकोड किया जाता है। ठीक है, अगर अभी लास्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देख लिया है उन्हें थैंक यू इतना देर झेलने के लिए। ठीक है, इस तरह से आगे झेलते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए मतलब। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट पे। ठीक है, विच डोमेन मस्ट बी प्रेजेंट इन द वेबसाइट एड्रेस URL ऑफ ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जब भी बात किया था, कौन सा URL यूज किया था, वो हमारा यूज किया था EDU। ठीक है, जो भी आप देखा होगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होते हैं वो उसका नाम होता है EDU। ठीक है, .edu आपका वो डोमेन यहाँ पे यूज किया जाता है, तो यहाँ पर .edu होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा खत्म होता है ये पार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में भी आपको HTML का पोर्शन देखोगे, HTML कुछ प्रोग्राम देखोगे इसमें। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे इसमें बने रहना चाहते हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बाकी लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।